इस एपिसोड में हम पावर जनरेट करना सीखेंगे। लेखक का मानना है कि एक पीसफुल माइंड पावर जनरेट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार लेखक उनके दोस्तों के साथ होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वे इस बात की चर्चा करने लगे कि पिछली रात कौन अच्छी तरह सोया। एक व्यक्ति शिकायत करते हैं कि वे बिल्कुल अच्छे से नहीं सो पाए। उन्होंने सोने से पहले न्यूज चैनल देखा था और उससे वे डिस्टर्ब थे। शायद यही उनकी परेशानियों का कारण था। वे कहते हैं कि उन्होंने सोने से पहले ही कॉफी पी थी और शायद इसीलिए वे पूरी रात बेड पे उलट पलट रहे थे। वहीं उनके मित्र कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी नींद सोई। उन्हें ग्रैंड न्यूज इवनिंग ब्रॉडकास्ट से मिली और जल्दी खा लेने के कारण सोने से पहले उनका खाना पच भी गया। उन्होंने उनका नाइट किया और फिर वो सो गए। लेखक उत्सुक होकर उनके इस रूटीन के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी एक किसान हुआ करते थे और हर रात सोने से पहले सभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके उन्हें बाइबल से कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाते थे। इधर से उनकी ये आदत घर से निकलने के बाद चली गई थी और कई सालों तक इसे वे अपना नहीं पाए। लाइफ में कठिनाइयों के आने पे उनकी पत्नी ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। चर्च जाने के बाद उनकी ये आदत वापस आ गई। अभी वे और उनकी पत्नी नियमित तौर पर चर्च जाते हैं। वे पहले व्यक्ति को ताना दे रहे हैं कि बाइबल पढ़ के वे शांत मन से सुने गए। लेखक पॉइंट आउट करते हैं कि यहीं पे आपके सामने दो वाक्य हैं, नंबर 1 परेशानी के कारण और नंबर 2 मन की शांति। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? इसकी रहस्य की बात आसान है। मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। एक व्यक्ति को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सीखना होगा। और माना कि बदलाव लाना कठिन है, मगर ये आप अभी जिस अवस्था में जी रहे हैं उससे तो बेहतर होगा। तनाव जीवन कठिन होता है। आवेश से भरा जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। इस सपने को अचीव करने में जो कठिनाई आती है ना, उसका जवाब ये है कि आपको अपने माइंड को खाली करना है ताकि आप ईश्वर की भेंट शांति को स्वीकार करें। बेशक मन को खाली करना काफी नहीं है। अगर आप अपने मन को खाली करोगे तो उसमें कुछ तो प्रवेश करेगा ही। आपका मन शून्य स्थान यानी में ज्यादा समय नहीं रह सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप इन्हें थॉट से भरें, वरना आप जिन चीजों को भूलना चाहते हैं वे वापस आने लगेंगी। आप जिन घटनाओं से मूव ऑन करना चाहते हैं वो वापस आने लगेंगी। अगर आप इसे रोकना ही चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में इमीडिएटली क्रिएटिव और हेल्दी थॉट्स डालने होंगे। फिर अगर आपके पुराने भय, घृणा यानी हेट, चिंता की भावना आने का प्रयास करेंगी तो वे आपके मन के दरवाजे को ऑक्यूपाइड पाएंगी। वे अंदर आने का बहुत प्रयास करेंगी क्योंकि इतना समय रहने के बाद उन्हें ये घर अपना सा जो लगता है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में हैं, आपके मन के दीवारों को और मजबूत बना देंगी ताकि नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाए। इसी ही से रिलेटेड लेखक हमें पीसफुल वर्ड्स रिपीट करने को कहते हैं। जिस तरह पिछले एपिसोड में वो व्यक्ति अपने जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ अफर्मेशंस रिपीट करता है, वैसे ही थोड़े वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके दोहराने से आप शांत महसूस करेंगे। जैसे कि ट्रैंक्विल, जिसका मतलब है अशांति से दूर, शांत। अगर आप इस वर्ड को विजुअलाइज करोगे और उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्व करोगे तो आप तुरंत शांत महसूस करोगे। लेखक बताते हैं कि बाइबल के वर्ड्स का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। अगर आप इन वर्ड्स को अपने कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्व करने दोगे तो ये एक दवा की तरह आपके मन में फैल जाएंगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। आप तुरंत एट पीस महसूस करेंगे। और एक प्रैक्टिस जो लेखक सजेस्ट करते हैं वो है मौन का अभ्यास। अपने घर में सबसे शांत कोना ढूंढो और इधर इसका प्रयास करो। जितना कम सोच सकते हो सोचो। अपने मन को निष्पक्ष जोन यानी न्यूट्रल में भेज दो। यह अभ्यास शुरू में कठिन हो सकता है, मगर समय के साथ मुझे यकीन है कि आप इसे कर पाएंगे। लेखक ने महसूस किया है कि ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आत्मदंड यानी सेल्फ पनिशमेंट के शिकार होते हैं। अपने जीवन में शायद इन्होंने कोई पाप किया था और इसका गिल्ट उन्हें सताता रहता है। अब अगर ये व्यक्ति अपने दिल से ईश्वर से माफी मांगे तो ईश्वर उन्हें माफ कर देंगे। ईश्वर इनके खिलाफ कोई शत्रुता नहीं रखेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति पहले खुद को माफ नहीं कर पाते और इसलिए वे ईश्वर से माफी भी नहीं मांगते। इन्हें लगता है कि ये सजा के हकदार हैं और इसीलिए कोई भी पनिशमेंट स्वीकार कर लेते हैं। ये आम तौर पे खुद को ओवरवर्क करने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी वे इसी कारण बीमार भी हो जाते हैं। इनका मानना है कि ओवरवर्क करने से ये अपने जुर्म से बच सकते हैं।
ऐसे में आपको अपने गिल्ट और टेंशन को क्राइस्ट की हीलिंग थेरेपी को सौंप देना है। लेखक हमें बताते हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। आगे के किस्से में हम यही सीखेंगे कि हम कांस्टेंट एनर्जी कैसे बनाए रखें। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि ये लंबी अवधि में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखता है, यानी प्रॉपर डाइट मेंटेन करता है, एक्सरसाइज करता है, फिजिकल अब्यूज का शिकार नहीं होता है, तो उसका शरीर खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एक हेल्दी बॉडी सस्टेन करेगा। अगर वे इतना ही अटेंशन उसके मेंटल हेल्थ को दें और एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ रखें, तो उसकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। जिस अवस्था में एक व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा एक लय में होता है, उस अवस्था से कांस्टेंट एनर्जी आती है। आपको एक प्रॉपर टेम्पो में जीना चाहिए। हमारी एनर्जी अक्सर इसलिए नष्ट हो जाती है क्योंकि हम एक असामान्य गति से जी रहे हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के गति को ईश्वर के मूवमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज करें। लेखक के एक दोस्त कमेंट करते हैं कि आजकल के युवा की आदतों के कई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। वे बताते हैं कि पहले जमाने में लोग जब वोटिंग के लिए जाते थे तो वे उनके अभिष्ट के साथ जाते थे और पार्लर में बैठते थे। उस समय को दादा की घड़ी के लॉक स्ट्रोक से दिखा जाता था। ऐसे घड़ियों के पेंडुलम लंबे होते थे और कहते थे कि बहुत समय है। मगर आज के जमाने की घड़ियों के पेंडुलम बहुत पतले हैं और उनके स्ट्रोक्स हैं जो कहते हैं कि व्यस्त होने का समय आ गया है। सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसी कारण लोग बहुत थके हुए होते हैं। इसका समाधान है सर्वशक्तिमान ईश्वर के समय के साथ तालमेल बैठाना। इसका एक तरीका है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो। आप जितना प्रकृति करेंगे आप उतना ही शांत महसूस करेंगे। एक 6 दिन आप बाहर जाके किसी पार्क में जाएं और उधर जमीन पे लेट जाएं। अपने कान को जमीन के करीब रखें और सुने। आप सभी कई प्रकार की आवाज सुन पाएंगे। आप हल्की हवा की आवाज, पशु पक्षियों के बात करने की आवाज और नेचर के अलग अलग चीजों की आवाज सुनेंगे। आप सुनते समय ये महसूस कर सकते हैं कि सभी एक ही ताल में होंगे। ये लय प्रकृति लय होती है। ये शहर की गलियों में ईश्वर के बीच नहीं सुनाई देती क्योंकि यहाँ ध्वनि शहर की उलझन में खो जाती है। आप यही ध्वनि चर्च में पाओगे जिधर ईश्वर के शब्द बोले जाते हैं और ग्रेट हाइम्स गाए जाते हैं। चर्च में सत्य ईश्वर की लय में कंपन करता है। लेखक बोलते हैं कि अगर आपका मन शांत हो तो आप इसे कहीं पे भी सुन सकते हैं। इसे समझने के लिए लेखक एक अन्य और बताते हैं। उनके एक मित्र हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका ओयो में एक बड़ा सा प्लांट है। उनके मित्र कहते हैं कि उनके प्लांट में वो लोग एफिशिएंट काम करते हैं जो किचन्स के लय के साथ हार्मनी में काम कर पाते हैं। वे डिक्लेयर करते हैं कि अगर एक वर्कर उसके मशीन के रिदम पे काम करेगा तो वह दिन के अंत में थका हुआ महसूस नहीं करेगा। वे कहते हैं कि मशीन भगवान के कानून के अनुसार भागों का एक संयोजन है। अगर आप एक मशीन को समझते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो आप उसके रिदम को समझ पाएंगे। ये नेचर के लय के समान होता है। ये ईश्वर का रिदम होता है और आप अगर इसके हार्मनी में काम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो अगर आपको एनर्जी फील करनी है और थकान नहीं महसूस करनी है तो आप इस अभ्यास का प्रयास करें। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, फिर अपने वचन करें, अपने मन को एकाग्रित करें। ये प्रार्थना करें, हे भगवान आप सभी के स्रोत हैं, मैं अभी आपके असीमित स्रोत से एनर्जी लेता हूँ। ये प्रार्थना करने के बाद विश्वास कीजिए कि आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास करें और आपके साथ तालमेल रखें। लेकिन हमारे इस एपिसोड में आपने इसमें से क्या सीखा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने पावर जनरेट करने के बारे में सीखा था।